दोस्तों, टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टैली प्राइम के माध्यम से चेक्स को प्रिंट करना सीखा था। जी हाँ दोस्तों, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम डिटेल में चेक मैनेजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। आप किस तरह से बैंकिंग फीचर का यूज करते हुए टैली प्राइम में चेक मैनेजमेंट कर पाएंगे, साथ ही साथ हमें ब्लैंक चेक और कैंसल चेक जैसे उपयोगी फीचर्स का किस तरह से यूज करना है वो भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। इस क्लास में हम चेक मैनेजमेंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि अभी का जो समय है उसमें मैक्सिमम ट्रांजैक्शन, अधिकांश ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होने लगे हैं, फिर भी चेक की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं या बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो अभी भी चेक के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं। एज अ अकाउंट प्रोफेशनल अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम चेक से जुड़े ट्रांजैक्शंस को बेटर मैनेज कर सकें, ताकि हमारे डेली के जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं वो स्मूथ हो सके। और हमें किसी चेक को सर्च करना है, किसी चेक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो वो आसानी से हम निकाल सकें। तो टैली में हम सबसे पहले बैंक लेजर से शुरुआत करेंगे। बैंक लेजर में हम चेक बुक्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद चेक रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बैंक वाइज, रेंज वाइज या स्टेटस वाइज चेक्स की किस तरह से रिपोर्ट्स हम एक्सेस कर सकते हैं या किसी चेक से जुड़े हुए ट्रांजैक्शन को किस तरह से हम सर्च कर सकते हैं। तो चलते हैं हम टैली प्राइम में और प्रैक्टिकली चेक मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं। जब भी हम चेक के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं तो आपने नोट किया होगा, मैं आपको ट्रांजैक्शन दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे ये ट्रांजैक्शन है, इसमें देखिए हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट करते वक्त हमें टैली बैंक एलोकेशन स्क्रीन पर चेक नंबर पूछता है, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट नंबर कहते हैं, और हमें ये नंबर चेक से यहाँ पर इंसर्ट करना होता है, इनपुट करना होता है और पूरी सावधानी पूर्वक ये नंबर हमको टाइप करना होता है। तो कितना बढ़िया रहे कि ये नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए ऊपर चेक रेंज नाम से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम चेक बुक को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसके लिए टैली में जो बैंक लेजर हम क्रिएट करते हैं उस बैंक लेजर में हमें ऑप्शन दिया गया है चेक बुक को कॉन्फ़िगर करने के लिए। हमें जो चेक बुक रिसीव होती है उस चेक बुक में जो चेक नंबर्स हैं उन्हें हम अपने बैंक लेजर में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये हमारे बैंक का एक लेजर है, इस बैंक लेजर में नीचे की तरफ आप देखेंगे बैंक कॉन्फ़िगरेशन के जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें फर्स्ट ऑप्शन ही सेट अल्टर रेंज फॉर चेक बुक्स है। इट मीन्स आप चेक बुक्स की रेंज को यहाँ पर इस ऑप्शन के माध्यम से सेट कर सकते हैं। जैसे आप इसे यस करेंगे तो टैली आपसे चेक बुक की रेंज के बारे में पूछेगा। जो चेक बुक आपको मिली हुई है उसमें फर्स्ट चेक नंबर कौन सा है, लास्ट चेक नंबर कौन सा है और टोटल नंबर ऑफ चेक कौन से हैं वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ नेम ऑफ चेक बुक, ये आपको अपनी चेक बुक को याद रखने के लिए फीड करना होता है। ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे फीड करें, आप स्किप भी कर सकते हैं। और यदि आपके पास एक ही बैंक की एक से अधिक चेक बुक्स हैं तो उन्हें भी आप बैंक लेजर में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक चेक बुक मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी। अब सेकंड चेक बुक मान लीजिए उसका नंबर 200, 6 डिजिट का नंबर हमें यहाँ पर इनपुट करना होता है 601, और इसमें भी नंबर ऑफ चेक जो है इस बुक में 50 है। तो जैसे ही आप नंबर ऑफ चेक्स डालेंगे तो ऑटोमेटिक लास्ट नंबर जो है वो टैली खुद ही पिकअप कर लेगा। अब चेक बुक का नेम अपने याद रखने के लिए होता है और आप इसे डिपार्टमेंट वाइज भी यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स मैनेजर, इस तरह से जिसको भी आपने इशू किया है। पर्सन वाइज भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग भी आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे आप चेक बुक्स को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होगा, मैंने आपको बताया अभी कि जो भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे उसमें चेक्स ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेंगे, चेक नंबर ऑटोमेटिक वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। जैसे ये ट्रांजेक्शन्स हैं, इनमें आप देखिए चेक से हम पेमेंट करेंगे। चेक रेंज में दोनों चेक बुक्स जो मैंने इस बैंक के लिए कॉन्फ़िगर की थी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चेक नंबर यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। मैं एक नया आपको ट्रांजैक्शन पोस्ट करके दिखाता हूँ। सपोज 10 जून का हम ट्रांजैक्शन पोस्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का 5000 रुपीज़। और यहाँ देखिए आप ऑटोमेटिक चेक नंबर या इंस्ट्रूमेंट नंबर यहाँ पर प्रिंट हो गया है 100,00708। तो इस तरह से चेक रेंज को डिफाइन करने से ये हमें फ़ायदा होता है कि ऑटो चेक नंबर्स टैली पिक कर लेता है। चेक नंबर्स को बैंक लेजर में डिफाइन करने के बाद यदि आपको चेक से जुड़े हुए सभी ट्रांजैक्शन देखने हैं, कौन से चेक आपने किसको इशू किए
ये सारी रिपोर्ट्स एक्सेस करनी है तो गेटवे ऑफ टेली में ही आपको यूटिलिटीज सेक्शन में बैंकिंग ऑप्शन मिलेगा। इस बैंकिंग ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन आपको मिल रहा है चेक रजिस्टर। इस चेक रजिस्टर को जब आप एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर आपको जितने भी बैंक्स के लेजर्स आपने अपनी कंपनी में क्रिएट किए हैं उन सब के नेम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और अगले कॉलम में अवेलेबल चेक्स 92 चेक्स यहाँ पर अवेलेबल है IDBI करंट बैंक अकाउंट के लिए। रिकनसाइल्ड कितने ट्रांजेक्शन हैं, अनरिकनसाइल्ड कितने ट्रांजेक्शन है, ब्लैंक चेक कितने इशू किए हैं आपने, कैंसल्ड चेक कितने चेक इस फाइनेंशियल ईयर की रेंज से रिलेटेड नहीं थे वो आएंगे आउट ऑफ पीरियड वाले कॉलम के अंदर। और टोटल चेक्स कितने हैं वो आपको लास्ट कॉलम में दिखाई देगा। यदि आप किसी भी बैंक लेजर पर एंटर करेंगे यहाँ पर रेंज वाइज आपको रिपोर्ट मिलेगी। इस बैंक लेजर में हमने 2 चेक बुक्स की रेंज को डिफाइन किया था। जैसे हम रेंज को एंटर करेंगे तो उस चेक बुक से रिलेटेड सारे चेक्स के नंबर्स भी दिखाई देंगे और किसी चेक के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो वो सारे ट्रांजेक्शन भी हमको यहाँ पर दिखाई देंगे। साथ ही साथ उस चेक का जो स्टेटस है अनरिकनसाइल्ड, कैंसल्ड, ब्लैंक चेक, अवेलेबल, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर टाइप, डेट और अमाउंट सारा कुछ इस रिपोर्ट में हमको देखने को मिलता है। यदि ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आप पर्टिकुलर किसी स्टेटस के थ्रू चेक्स को सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक शॉर्टकट कमांड यूज़ करनी है आपको F8। साइड में जो बटन बार है उस पर कमांड मिलेगी आपको F8 चेक स्टेटस। जैसे आप F8 प्रेस करेंगे तो आपको सारे चेक से रिलेटेड स्टेटस दिखाई देंगे। अवेलेबल में जो भी चेक अवेलेबल हैं जो अभी तक आपने यूज़ नहीं किए हैं, जो इशू करने के लिए तैयार हैं, वो सारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। उसी तरह से ब्लैंक चेक, यदि आपने किसी को ब्लैंक चेक इशू किया है तो कौन कौन से चेक आपने ब्लैंक इशू कर रखे हैं उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। इसी तरह से यदि आपने कोई कैंसिल चेक इशू किया है तो कैंसिल चेक का स्टेटस सेलेक्ट करने पर कैंसिल चेक की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। F8 कौन कौन से चेक वाले ट्रांजेक्शन आपने रिकनसाइल कर दिए हैं और कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन हैं चेक वाले जो अभी तक आपने रिकनसाइल नहीं किए हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक स्टेटस के थ्रू आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और इसी रिपोर्ट से आप F4 प्रेस करते हुए चेक रेंज को चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया इस बैंक लेजर के लिए हमने 2 चेक रेंज डिफाइन की थी। आप F4 प्रेस कीजिए, दूसरी चेक रेंज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन देखने हैं तो यहीं से आप चेक रेंज को चेंज करते हुए ट्रांजेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी रिपोर्ट में ऑल्टर के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आपको रेंज वाइज रिपोर्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जिन बैंक लेजर में अभी तक आपने चेक रेंज डिफाइन नहीं कर रखी है उनके साथ नॉट इन रेंज अलग से एक टाइटल दिखाई देगा। यदि आप रेंज इस बैंक के लिए डिफाइन करना चाहते हैं तो बैंक को सेलेक्ट कीजिएगा और ऑल्टर के साथ B अल्टर चेक बुक इस बटन का आपको यूज करना है और यहीं से इसी स्क्रीन से आप उस बैंक लेजर के लिए चेक बुक की रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। जब आप बैंक वाइज रजिस्टर देख रहे होते हैं और आपको किसी ट्रांजेक्शन को सर्च करना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा क्विक सर्च। ऑल्ट के साथ आप जब Q प्रेस करेंगे तो सारे बैंक लेजर जितने भी आपने बैंक लेजर अपनी कंपनी में डिफाइन कर रखे हैं उन सब से जुड़े हुए बैंक ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर लिस्टेड दिखाई देंगे और आप ऊपर सर्च डिटेल डालेंगे और उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को आप सर्च कर सकते हैं। आप किसी पार्टी के नेम के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं, किसी अमाउंट के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे देखना है 5000 वाले कौन कौन से चेक मैंने इशू किए हैं तो 3 ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो 5000 के हैं। इसी तरह से किसी पार्टी के अकॉर्डिंग सर्च करना है तो आप पार्टी का नाम जस्ट टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। चेक नंबर के थ्रू आपको सर्च करना है तो आप चेक नंबर के थ्रू सर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसके माध्यम से हमने जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं चेक से रिलेटेड उन्हें सर्च करना काफ़ी आसान हो जाता है और यहाँ से हमारा काम काफ़ी ईजी हो जाता है। अब इसी रिपोर्ट में एक कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ब्लैंक और एक दिखाई दे रहा है कैंसल्ड। यदि आपको कभी कोई ब्लैंक चेक इशू करना हो तो आप किस तरह से कर सकते हैं, आइए वो सीख लेते हैं। ब्लैंक चेक इशू करने के लिए पहली कंडीशन तो यह है कि हमें अपने पेमेंट वाउचर की जो क्लास है उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। तो उसके लिए हमें गेटवे ऑफ टेली में ऑल्टर में जाना है और वाउचर टाइप्स अकाउंटिंग मास्टर में आपको मिलेगा वाउचर टाइप्स में जाना है। यहाँ से पेमेंट वाउचर को आपको सेलेक्ट करना है और पेमेंट वाउचर में आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखाई देगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। इस ऑप्शन को आपको यस सेट करना पड़ेगा क्योंकि ब्लैंक चेक के लिए हम 0 पैसे की एंट्री, 0 वैल्यू वाली एंट्रीज अपने सिस्टम में पोस्ट करना चाहते हैं। तो पेमेंट वाउचर में बाय डिफॉल्ट अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन नो रहते हैं। इस ऑप्शन को हमें यहाँ पर यस कर देना है, इससे हम ब्लैंक चेक इशू कर पाएंगे।
जब इस ऑप्शन को हम यस कर देंगे और फिर से हम अपने चेक रजिस्टर में जाते हैं। चेक रजिस्टर में जाने के बाद चेक रेंज को ओपन कर लीजिए। चेक रेंज के बाद जिस चेक को आप ब्लैंक चेक की तरह यूज़ करना चाहते हैं उस चेक को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के लिए जस्ट आपको कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करना है, वो पर्टिकुलर चेक नंबर सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको शॉर्टकट की ऑल्टर के साथ एस प्रेस करना है। ऑल्टर एस ऑल्टर स्टेटस के लिए यहाँ पर यूज़ होता है। जैसे आप ऑल्टर एस प्रेस करेंगे आपको दो स्टेटस चेंज करने के लिए यहाँ पे टेली आपसे पूछेगा, ब्लैंक चेक और कैंसिल चेक। यदि आप ब्लैंक चेक इशू करना चाहते हैं तो ब्लैंक चेक स्टेटस को सेलेक्ट कीजिएगा, पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा और जिस पार्टी के लिए आप चेक इशू कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर बालाजी लिमिटेड के लिए कर देता हूँ और एंटर प्रेस करते हुए जीरो वैल्यूड, कोई वैल्यू आपको यहाँ इनपुट नहीं करनी है। चेक नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा और एंट्री को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, सेव कर लीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे चेक नंबर 709 जो हमने सेलेक्ट किया था ब्लैंक चेक के नाम से यहाँ पर लिस्ट हो चुका है। इसी तरह से किसी चेक को आप कैंसिल करना चाहें, सेम मेथड आपको अप्लाई करना है। उस पर्टिकुलर चेक नंबर को आपको सेलेक्ट करना है, ऑल्टर के साथ एस प्रेस करना है, कैंसिल चेक ऑप्शन का यूज़ करना है और यहाँ पर आपको चेक किस वजह से आपने कैंसिल किया है उसका रीजन आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो वो पर्टिकुलर चेक जो हमने सेलेक्ट किया था वो कैंसिल चेक के रूप में यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा। इसी स्क्रीन से आप रिकंसिलेशन भी कर सकते हैं। उसके लिए ऑल्टर के साथ आर आप प्रेस करेंगे तो रिकंसिलेशन की स्क्रीन यहीं पर ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप रिकंसिलेशन वाला काम भी आसानी से कर सकते हैं। किसी ट्रांजैक्शन के लिए आपको नया वाउचर क्रिएट करना हो तो उसके लिए भी ऑल्ट जे के साथ आप क्रिएट वाउचर का यूज़ करते हुए नया वाउचर अपने सिस्टम में पोस्ट कर सकते हैं। यदि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।